नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। यदि आप दिन में भरी दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। यदि आप इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। जैसा आपको टाइम लगता है, जैसे आप अपने हिसाब से, मैंने तीनों ही बोल दिया है, और जो भी आपको एडजस्ट लग के मेरे सूटेबल लगता है वो आप अपने मन में एक बार दोहराइए। और मैं लेके आया हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान की ज्योग्राफी का 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। कौन से किए थे? अगर आप नींद में हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान की उत्पत्ति और सेकंड चैप्टर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जो हमने कर दिए पूरे ख़त्म, और उसके साथ ही उसके क्वेश्चन भी हमने कर दिए थे। यदि आप कहीं से इधर उधर से टपक के सीधे इसी वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे वाली चीज़ें कनेक्ट होती जाएगी, आपकी समझने के लिए अच्छा होगा। और आपको समझ मेरे साथ आपको कैसे बॉन्ड बनाना है कि ये इनका समझाने, सबका अपना अपना अलग समझाने का तरीका होता है, और मेरा कैसा है वो आप पिछली क्लास से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम देखने वाला है राजस्थान के, मतलब ऐसा टॉपिक है जैसे हम बोलते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र। ऐसे मैं एक एग्जांपल है, जैसे मारवाड़, ऐसे हम बोलते हैं नॉर्मली कि ये तो मारवाड़ का है, ये शेखावटी का है, ये ढूंढाड़ का है, ये वागड़ का है, ये चीज़ें हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में अपना टॉपिक जो है आपके सामने, ये क्या है? ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान एवं उनकी वर्तमान स्थिति, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल प्लेस एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। ये थोड़ा बहुत आपको ऐसा आइडिया लग गया होगा, हेडिंग को पढ़ के कुछ आइडिया तो हमें ऐसे ही लग जाता है कि कोई टॉपिक होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे नॉलेज हो जाता है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा हो गया होगा आइडिया, अगर आप समझदार हो तो, और नहीं आया है तो आगे समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आपके पास आपको राजस्थान का मैप लेके बैठना है, खाली मैप होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और आपको सिर्फ देखना है। और आगे बाकी आप अगर लिख रहे हो तो पेन को भी हाथ मतलब नीचे रख दो, क्योंकि अभी हम समझने वाले काम है, और लिखने वाला काम आपको बाद में करना है। वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हो, जैसा आपको सहूलियत लगती है वैसे आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये है, क्या है, गौर से देखिए, क्या है? राजस्थान का मैप खाली है, इसको भरेंगे, इसको सजाएंगे, रंगीन बनाएंगे अपने पेन से। आप भी देखिए कैसे रंगीन कर पाते हैं। देखो हम देखें प्राचीन काल में किस प्रदेश का क्या नाम था। देखो हम राजस्थान के उत्तरी पार्ट से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे। देखो उत्तरी, हमें पता है राजस्थान का मैप हमने सीखा पढ़ना, अब तो हमें पता है, तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। देखो राजस्थान के उत्तर में कौन से है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो प्राचीन काल में अपने राजस्थान के उत्तरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़ को क्या बोलते थे? योध्य। मैं आपको श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश, ये एक सेकेंड सही से नहीं आ रहा है, योध्य प्रदेश आपके लिए आगे लिखा हुआ है, तो आप अभी देखना ही है आपको। देखो श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़ को हम योध्य प्रदेश बोलते हैं। फिर हम इस साइड आते हैं, ये कौन सा है? अपना बीकानेर। तो बीकानेर मैं एक बार थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। योध्य प्रदेश कौन सा है? श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़। देखो ये मैंने पूरा थोड़ा सा बीकानेर, और बीकानेर का थोड़ा सा नीचे से मैंने पार्ट छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? देखो ये पूरा बीकानेर है, ये देखो पूरा बीकानेर, और बीकानेर का ये जोधपुर का उत्तरी पार्ट, एंड ये बीकानेर एंड जोधपुर का उत्तरी पार्ट को हम प्राचीन काल में क्या बोलते थे? अभी बताते हैं।
जोधपुर एंड इस जोधपुर का उत्तरी पार्ट एंड बीकानेर को मूलतः हम क्या बोलते थे प्राचीन समय में, हम इसको बोलते थे जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। देखो मैं इसको समझाता हूँ। देखो हम राजस्थान की हिस्ट्री देखते हैं तो बीकानेर का इतिहास भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि राजाओं के बारे में बीकानेर के छोटा सा ही हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट। फिर हम देखते हैं कि बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या उसमें हिस्ट्री में एक चीज हम देखते हैं कि झांगलधर बीकानेर के राजा ने, कौन से राजा ने सर्वप्रथम झांगलधर की उपाधि धारण की थी। और इसी के संदर्भ में मतलब थोड़ा सा जोधपुर के बताऊं, जब बीका जी और अपने काका कांदल के साथ में वो जब यहाँ से निकले थे कि हम नया क्षेत्र बसाएंगे, तो करणी माँ का आशीर्वाद लेके गए थे। करणी माँ के पास गए, करणी माँ को बोला कि मेरे को आशीर्वाद दो, तो करणी माँ ने कहा ठीक है। करणी माँ ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि मैं नए प्रदेश बसाना, किधर हमें जाना, तो करणी माँ ने जोधपुर के उत्तर की ओर जाने को कहा था। फिर तो ये आप चीज़ याद रखना, मैंने ये चीज़ इसलिए बताई थी कि उत्तर की ओर वो गए थे, फिर अपने बीकानेर बसाया था और उसमें जोधपुर का उत्तर पार्ट भी है। यहाँ पे कंटीली वनस्पति बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। जंगल प्रदेश हो गया। फिर अपना जैसलमेर, जैसलमेर को बोलते थे, जैसलमेर में एक गाय प्रसिद्ध हुई, मतलब तो जैसलमेर को कौन सी गाय प्रसिद्ध हुई, मांड गाय प्रसिद्ध हुई थी, मांड प्रसिद्ध हुई थी। तो जो क्षेत्र मांड गाय प्रसिद्ध हुई और मांड के चारों ओर का क्षेत्र को वल कहते थे, वल के चारों ओर क्षेत्र को जैसलमेर कहते हैं। मांड क्या है, गाय की प्रसिद्ध हुई थी। यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप भी ऐसे एक मैप बनाना और बना देना, बाकी चीज आपको खुद को याद रह जाएगी। मांड हो गया, मांड किसको, जैसलमेर को। फिर अपना आता है बाड़मेर, बाड़मेर को बोलते थे मालानी, क्या बोलते हैं, मालानी। बाड़मेर को क्या बोलते थे, मालानी, प्राचीन काल में। फिर अपने आता है बाड़मेर के नीचे आता है जालोर, जालोर को बोलते हैं जाबालीपुर, जालोर को जाबालीपुर, जा से याद करना, जा से जाबालीपुर, जालोर। और यहाँ पे कौन से वृक्ष है, सारोदिक, जाल के वृक्ष सारोदिक है। फिर अपना आता है सिरोही, ये ऐसे लिखा मैंने, सिरोही। सिरोही का नाम है चंद्रावती, प्राचीन नाम है सिरोही का चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती। यहाँ पे क्या मिली थी, भूकंप रोधी इमारत के अवशेष मिले थे। कहां से मिले, चंद्रावती, चंद्रावती। अब हम क्या बोलते हैं, सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती। और यहाँ पे भूकंप रोधी अवशेष, भूकंप रोधी इमारत के अवशेष प्राप्त हुए थे। फिर हम आते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आने से पहले मैं आपको बता दे दूं कि हम देखते हैं कि मारवाड़, ऐसे ही जो नॉर्मल बोलते हैं ये मारवाड़ है, तो मारवाड़ में कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये तो नॉर्मली पता होता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये चारों आते हैं मारवाड़ में। फिर एक आते हैं राठी क्षेत्र, राठी क्षेत्र उसे बोलते हैं जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे राठी प्रदेश कहते हैं। तो हम देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, इन तीनों क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसे बोलते हैं राठी प्रदेश बोलते हैं। इसमें जोधपुर शामिल नहीं है राठी प्रदेश में, याद रखना। राठी और एक राठ और है, वो मैं राठ और अहिरवाट दोनों एक है, वो है मुख्यतः अलवर आता है उसमें, राठ में कौन से, राठ में मुख्यतः अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील है, वहां तक राठ और अहिरवाट का क्षेत्र माना जाता है। और मरु प्रदेश आपको समझा दिया, ये चीज आपको आती होगी, बाकी आगे लिखे हुए भी है। देखो यहाँ पे, यहाँ से मतलब अरावली निकलती है, यहाँ से मैंने ऐसे बना रखा है, बाकी आप समझ लेना। अरावली, तो यहाँ पे ना पुरानी जलोढ़ मर्दब अरावली, ये अरावली के पश्चिम है ना, अरावली के पश्चिम में पुरानी वागड़ मर्दा पाई जाती है, सॉरी
पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या बोलते हैं, बागड़ भी बोलते हैं, जिसमें ये क्षेत्र है ना सिरोही को छोड़कर हम बोलेंगे सर ये यहां से लेना है जालोर से, ये मैं इसमें मैं नहीं छेड़ना चाहता हूं। देखो वो आगे लिखा हुआ है, मैं फिर भी बताऊं, अरावली के पश्चिम पार्ट में जैसे पाली और पाली के ऊपर नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, ये चारों के चारों हैं बागड़। बागड़ कहा जाता है इन चारों को। अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। बागड़ प्रदेश कौन से, पाली, ऐसे आप अरावली के सीरीज में ऐसे चढ़ो, पाली, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, ये चारों के चारों क्षेत्र कौन से, बागड़ प्रदेश कहते हैं। बागड़ है। और नीचे आते हैं अपने राजस्थान का दक्षिण पार्ट है, उसको हम बोलते हैं वागड़ प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना, बागड़ एंड वागड़ में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया है। देखो राजस्थान का दक्षिणी पार्ट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, ये कौन सा, वागड़ प्रदेश। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वागड़ प्रदेश है। वागड़ प्रदेश में वागड़ी बोली फेमस है, प्रसिद्ध है, ये भी आप चीज याद रखना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो थोड़ा सा बीच का हिस्सा ले लेते हैं। देखो ये मैंने उदयपुर ले लिया, ये चित्तौड़ ले लिया, यूसी चित्तौड़ ले लिया, और ये राजसमंद ले लिया, और ये भीलवाड़ा ले लिया। इन चारों क्षेत्रों को हम मेवाड़ बोलते हैं। क्या, मेवाड़। मेवाड़, ये मेवाड़ से मेरे को याद आया, जब मैं छोटा था 7th 8th क्लास में पढ़ता था, तो मेरे दोस्त के ना पिताजी मेवाड़ में ट्रैक्टर लेके जाते थे वहाँ पे कमाई करने के लिए। तो उसके कोई पूछे तेरे पापा कहाँ हैं, तो वो बोलता कि मेरे पापा मेवाड़ गए। तब मैं ऐसे सोच रहा था कि मेवाड़ कहीं है, और चित्तौड़ को मैं सबको मेवाड़ को अलग ही मानता था, ऐसे कि मेवाड़ अलग है चित्तौड़ अलग है। वो ऐसे बोलते थे मेरे पापा मेवाड़ गए हुए है कमाने के लिए। फिर मेरे को जैसे जैसे थोड़ा मैं बड़ा हुआ, फिर मेरे को पता चला अच्छा मेवाड़ है जो 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ। कौन सा 4 डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एंड राजसमंद। अब पता चला कैसे उसके पापा ने इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से कहीं भी जाते होंगे कमाई के लिए। अब एक जैसे ये मैंने फिर वक्त के साथ मेरे को ये चीज़ समझ में आई थी कि अच्छा उसके पापा मेवाड़ जाते थे, मेवाड़ में कहीं भी जाते थे कमाने के लिए। तो आप भी ऐसी चीज़ें याद रखना, क्या पता मेरी तरह आप भी हो क्या ये चीज़ ये यहाँ पे है। अब तो पता है मेरे को भी। और फिर हम इधर आते हैं। देखो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, देखो यहाँ से लेते हैं झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये ले लिए। यहाँ पे भी हमने क्या 4 डिस्ट्रिक्ट लिए, ये बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है। कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़, इन चारों क्षेत्रों को क्या बोलते हैं हम, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश। और इन्हीं में है ना एक क्षेत्र निकल के आता है जिसे हयाहई भी बोलते हैं। हयाहई किसे बोलते हैं, 19वीं शताब्दी में ना कोटा एंड बूंदी को कहते थे। कोटा एंड बूंदी, ये चीज याद रखनी। कोटा एंड बूंदी को 19वीं शताब्दी में हयाई क्षेत्र कहते थे। और हड़ौती में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे है ना चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी निकालेंगे जब हम नदियाँ पढ़ेंगे, अभी आप याद रखो। देखो ये बाहर उभरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या है, धौलपुर है। धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर, SM। ये देखो ये वाला चित्र,
यहाँ पे क्या बहती है, यहाँ पे चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी बहती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस क्षेत्र को बोलते हैं बीहड़ या डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र किसे बोलते हैं? डांग क्षेत्र, जहाँ चंबल नदी बहती है। चंबल नदी किस, यहाँ पे चंबल नदी बहती है किसमें? धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर, इसे डांग या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। ये बीहड़ इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अन्य चंबल नदी ऐसे मतलब जमीन को उबड़ खाबड़ करती हुई बहती है। आप उत्खाद भूमि जिसे बोलते हैं, जिसे आप है ना नेट पे सर्च करना, क्या सर्च करोगे? आप सर्च करोगे कि चंबल की बीहड़, फिर आपने देखो कि चंबल की बीहड़ कैसे होते हैं। मतलब हम कभी कभी कहानियां सुनते थे जब बचपन में थे कि बीहड़ में बहुत सारे ऐसे मोटी मोटी मूछे वाले डाकू रहते थे, वहाँ पे बहुत लुटेरे थे, इनके बीहड़ में लूट लेंगे। और आज भी हम कहीं देखते हैं कि कोई कोई ऐसे मतलब होते हैं अपराधी, कुख्यात मतलब कुख्यात अपराधी होते हैं, वो क्या वहाँ पे क्या बीएड में छुपे। बीएड तो आप सर्च करना बीएड कैसा होता है, मैंने भी सर्च किया था, मेरे को अच्छा लगा कि ये शब्द में, और आप देखोगे तो चीज़ आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, इमेज क्रिएट हो जाएगी, अच्छा ऐसे बीएड होते हैं ये। तो बीएड में कौन से? धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं। ऊपर आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा अलवर एंड भरतपुर। अलवर एंड भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति है वो रहती है, तो इसको हम बोलते हैं मेवात। अलवर एंड भरतपुर मेवात। मेवात क्यों कहते हैं? यहाँ पे मेव जाति रहती है। मेवात से मेरे को एक चीज याद आई, वापस आते हैं हम दक्षिण की ओर, क्योंकि मेवात से एक चीज रिलेट करती है। क्या करती है? देखो डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के बीच में एक पहाड़ी है। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के बीच में एक पहाड़ी है, कौन सी है? मेवल पहाड़ी। मेवल पहाड़ी, तो आप याद रखना मेवल पहाड़ी एंड मेवात क्षेत्र। मेवात कौन सा है? अलवर एंड भरतपुर। मैंने ऐसे याद किया, ए बी मेवात। मेवात क्यों कहते हैं? क्योंकि मेव जाति यहाँ पे रहती है। फिर एक चीज अलवर में ये देखो, अलवर का उत्तरी पार्ट, अलवर का नॉर्थ पार्ट है, उसे हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र। क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसे बोलते हैं? अलवर का दक्षिणी पार्ट, अलवर का उत्तरी पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र बोलते हैं। इसकी राजधानी भी हम देखेंगे। इसकी कुरुक्षेत्र की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे आ गया, ये आ गया श्री गंगानगर, ऊपर देखो हनुमानगढ़ आ गया। फिर आता है अपना चूरू, फिर अपना आ गया सीकर, फिर अपना आ गया, सॉरी ये जयपुर है, ये हो गया, देखो ये चूरू, ये सीकर और ये झुंझुनू, ये डबल हो गया। चूरू, सीकर एंड झुंझुनू। और ये अपना हो गया जयपुर, ये अपना अजमेर, ये टोंक और ये दौसा। तो ये चूरू, झुंझुनू एंड सीकर। तो इसमें हम देखते हैं इन सब क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? इन सब क्षेत्र को बोलते हैं हम शेखावटी। शेखावटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना पहला शेखावट वंश के यहाँ पे शासन करते थे, शासी थे, इसलिए शेखावटी क्षेत्र को शेखावत बोलते थे। अब आप आराम से देख लो, क्या पता आपको दिख नहीं रहे हो तो देख लो आप आराम से, और देखो आराम से कि मैप में क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है। इसे अधिक भी है तो आपको देख लेना है। आप भी ऐसा कैसे अपने मैप बनाना या मैप चिपका देना आपके नोटबुक में।
आराम से ऐसे कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे कैसे एरो लगाना है, और ऐसे आप शॉर्ट में नाम लिख देना है कि टॉ कहाँ पे ये चीज़। फिर मैं अभी क्या है कि इसमें और थोड़ा मिक्सअप होने वाला है, तो आप आराम से इसको रो के देखना है कि क्या क्या कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक और पहाड़ी है, मैं आपको बता दूं, देखो रासमंद एंड ये रासमंद एंड उदयपुर के बीच में एक पहाड़ी है, रासमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी, और उदयपुर की गोगुंदा के बीच में भोराट है, भोराट याद रखना, भोराट, या मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ भोराट, और उदयपुर एंड डूंगरपुर के बीच है भोमट। आप भी ऐसे सीट मतलब ऐसे देख लेना, क्या ऐसे बनाना है, तीनों भोराट, भोमट एंड मेवल पहाड़ियाँ, यहाँ पे ऐसे कैसे मैप आप नीचे बना के देख लेना। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई छूटा होगा तो हम आगे उसके साथ में पढ़ लेंगे। और एक मैं आप बताता हूँ कि तोरावटी क्षेत्र हम इसे बोलते हैं जहाँ पे कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। कांतली नदी कहाँ बहती है, सीकर एंड झुंझुनू, ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, तोरावटी भी बोलते हैं। किसे तोरावटी, जहाँ कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी बोलते हैं। अब मैप में मैं ज़्यादा बना नहीं सकता क्योंकि फिर मैप कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसे बहुत सारे नाम है ना, तो आप ऐसे अलग से मैप बना के ड्रॉ कर देना। ऐसे तो बहुत सारे नाम है, भीलवाड़ा को मतलब मैनचेस्टर, राजस्थान का वो चीज़ें, नवीनतम मैनचेस्टर, राजस्थान का प्रवेश द्वार, वो सब चीज़ें आप खुद अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने मेन थे वो मैंने लिखे हैं, बाकी आप अपने लेवल पे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम आते हैं वो आप खुद लिख लेना। और एक मैं डेफिनेशन और बताऊं, थली यानी थली, एक थली शब्द है, थली का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग है, उसे हम थली कहते हैं। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहते हैं, जो है चूरू एंड बीकानेर में कोई भी नदी में नहीं बहती है, चूरू एंड बीकानेर, क्योंकि राजस्थान का मतलब मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है। और थली ऊपर उठा भाग, तली है ना नीचे। जैसलमेर में पलैया जिले का निर्माण होता है, जहाँ खड़ीन मतलब कृषि की जाती है। और मेरू किसे बोलते हैं, मेरू होते हैं, मरु तो हो गया मरु प्रदेश, और मेरू है जिसे हम बोलते हैं अरावली को। अरावली प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है मेरू। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अभी आप लिख सकते हो, आपके लिखने के लिए चीज़ें हैं, मैं समझाता चलूँगा साथ में और आप लिखना। देखो हमने राठी पढ़ा था, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेन, 25 सेंटीमीटर, ये याद रखना, थोड़ा सा आप करेक्शन करना। मैं साथ में बोलूँ, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को भौतिक प्रदेश को राठी कहा जाता है। इनमें सम्मिलित प्रदेश है बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। और इसी क्षेत्र में एक गाय की नस्ल पाई जिसे राठी बोलते हैं। ये हम पशुपालन के चैप्टर में पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे। तो याद रखना 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे। और राठ, अहिर, वाट ऐतिहासिक काल में यादव वंश है, वो जो यहाँ पे शासन करते थे उनको राठ या अहिर वाट बोलते हैं। मुख्यतः कौन से, अलवर एंड जयपुर की कोटपूरली तक ये क्षेत्र है। और वागड़ प्रदेश अरावली के पश्चिम क्षेत्र है, जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये मात्र इधर कर देनी, ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पाली, देखो ऐसे मतलब आप ऐसे याद करना, उत्तर से आप दक्षिण से देखो, पाली का अरावली किया, नागौर, सीकर एंड झुंझुनू, ऐसे आप सिचुएशन भाई मतलब सीक्वेंस भाई याद करना। वागड़ प्रदेश राजस्थान का दक्षिणतम पार्ट भाग को कहते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आप अभी लिख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो मरु प्रदेश, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र को मरु प्रदेश कहते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर। और मेरू कौन सा हो गया, अरावली को कहा जाता है, मैंने बताया था, बोल के बताया था, बाकी ऐसे डायग्राम आप खुद देख लेना। 2 मैप बना लेना आप, मैंने पहले भी बोला 2 मैप में पूरी पूरे आप आराम से हो जाएगी। फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार डेफिनेशन होना तो चीज़ें समझ में आ जाती कि राजस्थान के किस भाग को कहा जाए, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी। बाकी ऐसे लिख दे मरु करके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। मेरे को ऐसा करना उचित नहीं लगा, तब ऐसे किया।
मरु प्रदेश, मेरू है, अरावली को कहा जाता है जो प्राचीन। फिर जाता है तोरावटी है कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है ना, उसको तोरावटी कहा जाता है। ये सिक्कर और झुंझुनू, ये चीज याद रखनी क्योंकि आप भूल सकते हो। तोरावटी, सिक्कर एंड झुंझुनू में याद रखना। चूरू एंड बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है, तो आप उसमें माइनस कर लो, फिर आपका आ जाएगा। चूरू एंड बीकानेर में कोई नहीं बहती है। फिर आता है शेखावट वंशों द्वारा शासित प्रदेश को शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। सिक्कर, झुंझुनू एंड चूरू। मेरे को लग रहा है इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो थली, मरुस्थल के ऊपर उठे भाग को थली कहा जाता है, जिसमें दो है, चूरू एंड बीकानेर। फिर तल्ली, बालू का स्तूप है, मान लो ये बालू का स्तूप है, ये ऊपर उठा है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या होता है ये भी हम देखेंगे कब, भौतिक प्रदेश का नेक्स्ट चैप्टर है। ये ऊपर उठा भाग यहाँ का बीच का पार्ट है जिसे हम बोलते तल्ली। पलया झील बारिश के मौसम पलया झील का निर्माण होता है, यहाँ पे खड़ी नक्काशी की जाती है, याद रखना। ये तले कहाँ पे होती है, जैसलमेर में। फिर बीहड़, डांग, चंबल नदी का क्षेत्र जिनका निर्माण अवनालिक अप्रदन से होता है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। उस मैप में अगर आपको कहीं कंफ्यूज हुआ हो ना, तो आप इससे मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका आराम से। आप खुद ये डेफिनेशन मतलब ऐसे कैसे रहने दो, आप ऐसे खुद मैप बना लेना उसके। अब थली है तो थली ऐसे चूरू एंड बीकानेर ऐसे क्रॉस लगा के आप खुद लिख दो, थली एंड चूरू एंड बीकानेर के आगे डिस्ट्रिक्ट में कर लेना। बीहड़, चारागाह भूमियों को शेखावटी, चारागाह भूमि है ना शेखावटी क्षेत्र में बीहड़ कहा जाता है। तो चारागाह भूमि है उसको, हमारे भी जोधपुर में ना कोई चारागाह भूमि होती है जो खेत को बोते नहीं है, हम उसे भी बीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीड़ा कहते हैं। अगर आप भी कहीं हो, अगर ढूंढाड़ से हो या वागड़ प्रदेश से हो, तो आप बताओ आपके क्षेत्र में इसके क्या बोलते हैं आपकी, क्योंकि ये मतलब भौगोलिक प्रदेश के दूरियों के बीच में शब्द भी अलग अलग चेंज हो जाती है। जैसे ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं शेखावटी है ना, मतलब मारवाड़ी को बोली है, शेखावटी मतलब भाषा है, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि शेखावटी वालों को राजस्थान मतलब मारवाड़ी भाषा बड़ी आराम से समझ में आ जाती है, बाकी ढूंढाड़ वालों को, वागड़ वालों को समझ में नहीं आती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता हूँ। फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं है ना, अगर स्पेशली अगर कोई दिया होता है, अगर बीड़ कहीं झुंझुनू दिया रहा तो मुख्यतः झुंझुनू में कहते हैं बीड़। फिर आता है मत्स्य, ऐतिहासिक काल में ना, ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिण पश्चिम पार्ट है ना, ये मैं भूल गया था, अभी आप देख लें। ऐतिहासिक काल में पुराना टाइम में मतलब अलवर का दक्षिण पश्चिम पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य, जिसकी राजधानी थी बेराट। और मत्स्य संघ जिसमें ये मतलब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। राजस्थान की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आपको सर, तो अब आप देखना कि ये तो आपको पढ़ा हुआ, तो राजस्थान का सबसे पहले प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को बना था, जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ, जिसका के मुंशी ने किया था। और देखो इसमें कौन कौन सा ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ और मत्स्य में डिफरेंस, इसमें संघ आ गया, उसमें संघ नहीं है। इसमें देखो अलवर आ रहा है तो अलवर के अकॉर्डिंग लिया होगा कि मत्स्य, और इतने सारे हो गए मत्स्य संघ। फिर माल मैंने बताया था कि हड़ौती है वो माल है, जिसका निर्माण बैसाड़ लावा से। मालू प्रदेश, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर अपना आता है मालू प्रदेश है, जो को देखना आप टच कहाँ होता है, मालू प्रदेश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या है, मालूम ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपको पता है मध्य प्रदेश कहाँ लगता है। हमने राजस्थान इंटर स्टेट बॉर्डर पढ़ी थी, हमने पता है कि मध्य प्रदेश कहाँ पे लगता है। तो हम देखेंगे कि मतलब राजस्थान का मैप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ एंड फिर इस साइड में इधर प्रतापगढ़, दोनों बॉर्डर साझा करते हैं। तो यहाँ पे एक मालू पठार है, उसके मालू पठार है, उनका विस्तार है जो राजस्थान में विस्तार है, तो उनका इसको मालू बोलते हैं। ऐसे प्राचीन काल में मतलब ऐसे हमारे दादा परदादा ऐसे बोलते थे कि वो फलाना है। जोधपुर वाले ना कभी कभी ऐसे कमाई के लिए मारवाड़ वाले जाते थे, कहाँ गया कि फलाना मालवा गया है, ऐसे हमारे भी बोलते थे कि मालवा गया है। तो ये मालू प्रदेश कौन से, राजस्थान में मालू प्रदेश कौन से, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। ये आप देख लेना, जो टच में है उसमें देख लेना, आप मैप के अकॉर्डिंग ही देखना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भोराट। भोराट एक
ये एक पठारी क्षेत्र है जो राजसमंद की कुंभलगढ़, देखो याद रखना कुंभलगढ़ है, तो राजसमंद की कुंभलगढ़ आप कैसे भी करके याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजसमंद की कुंभलगढ़ आप ये डेफिनेशन लिखे ऐसे आप कर देने, राजसमंद की कुंभलगढ़ एंड उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। मैप में ड्रॉ कर देना ऐसे कैसे, फिर निकाल देना तीर और लिख देना बोराट, और र से याद कर लेना, र मतलब राजसमंद, ऐसे आपको याद हो, र से राजसमंद की शुरुआत होती है। और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, कितना इसका है 1225 मीटर है, कितना 1225 मीटर। ये प्रथम है, ये किलोमीटर नहीं है मीटर है, तो आप मैं इसको काट ही देता हूँ। उड़िया पठार है 1360 मीटर है, तो वो बोराट है राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। कितनी है इसकी हाइट 1225 मीटर। फिर आता है भोमट, दक्षिणी उदयपुर एंड मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी या पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भोमट कहते हैं। फिर अपना मेवात, मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहते हैं, अलवर एंड भरतपुर, ये भी मेवात ऐसे याद कर लेना। फिर आती मेवल, मेवल और मेवात में मैंने दोनों में पहले मेवात बताया फिर मेवल बताया, तो ये तो कंफ्यूज होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो मेवाल ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है, ये भी आप मैप पे ऐसे ड्रॉ करोगे बनाओगे तो आपको चीज याद हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, देखो ब्रजनगर, ब्रिज री है नीचे और इसमें र है, री और री र में याद रखना है, र है। देखो भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है उत्तर प्रदेश से संलग्न ब्रिजनगर, देखो मथुरा के आसपास में वो कितने मतलब आप याद वृंदावन उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे। ब्रिज री है नीचे, री मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश से संलग्न है और भरतपुर के संलग्न है उसे ब्रजनगर, और व्रजनगर है वो झालरापाटन, झालरापाटन घंटियों का शहर। यहाँ पे ये आप व्रज और ब्रिज में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साथ में लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे लिखो मेवाड़, क्या है मेवाड़, यहाँ से कोई संख्या लगा दें, मेवाड़ सिसोदिया शाखा द्वारा सम्मिलित नहीं शासित, मतलब सिसोदिया शाखा थी वहाँ यहाँ पे शासन करती थी, उसको हम बोलते क्या मेवाड़ बोलते हैं, जिसमें आते 4 डिस्ट्रिक्ट आते उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एंड भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एंड भीलवाड़ा। मारवाड़ तो सबको पता ही, सम्मानित जोधपुरी जो भी संभाग आते हैं ना वो चीज़ पूरे मारवाड़ में आते हैं। और संभवतः कोशिश करेंगे कि एक ऐसी भी क्लास हो जिसमें हम पूरे संभाग पढ़ेंगे, कौन से संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो भी चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि सम्मानित संभाग वगैरह कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए हमें संभाग के बारे में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमें आने भी चाहिए, कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, कौन सा संभाग सबसे नवीनतम है। और फिर आता है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा मुख्यतः अजमेर, मेरवाड़ा है मुख्यतः अजमेर और कुछ पार्ट है राजसमंद। आपको पता है कि अजमेर एंड राजसमंद की थोड़ा सा ही मतलब गैप नहीं है, पूरा चिप एकदम मिलके सटा हुआ है, तो देख लेना चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा पार्ट हो सकता है राजसमंद का क्षेत्र है। और ये राजस्थान का एकीकरण होता है, उनका अंतिम चरण अजमेर मेरवाड़ा का हुआ था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं युद्ध क्षेत्र, हमने देखा श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़, उत्तरी पार्ट को राजस्थान के उत्तरी पार्ट को बोलते हैं। जांगल, बीकानेर तथा जोधपुर के उत्तरी पार्ट को जांगल प्रदेश का कहा जाता है। इसकी राजधानी कौन थी, अहि क्षेत्रपुर, और अहि क्षेत्रपुर मैंने शायद बताया नहीं, अहि क्षेत्रपुर है उसको, अहि क्षेत्रपुर कौन था प्राचीन काल में, नागौर, नागौर था, नागौर का प्राचीन नाम क्या अहि क्षेत्रपुर। इसमें कंटीली वनस्पति पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कुरु प्रदेश, ऐतिहासिक काल में अलवर का उत्तरी पार्ट है, अलवर का उत्तरी पार्ट है, उसे हम बोलते हैं कुरु प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या थी इंद्रप्रस्थ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी है। फिर आता है सूरसेन, ऐतिहासिक काल में राजस्थान का पूरी पार्ट है, उसे हम बोलते हैं सूरसेन। सूरसेन में कौन आते हैं, देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर एंड धौलपुर एंड करौली, ये चीज याद रखना। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हया हई क्षेत्र, 19वीं शताब्दी कोटा और बूंदी को हया क्षेत्र बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है चंद्रावती, चंद्रावती किसे बोलते हैं, सिरोही को। यहाँ पे सभ्य मतलब यहाँ पे एक सभ्यता मिली, वहां पे भूकंप रोधी इमारतें प्राप्त हुई थी, देख लो आराम से। फिर अपना नेक्स्ट आता है
जाबालीपुर, जाबालीपुर जालोर, वहाँ पे बहुत सारे जाल वृक्ष पाए जाते हैं। जालोर, आपको जब जालोर में एंट्री होगी तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे जाल ही जाल है। फिर मालानी, बाड़मेर का प्राचीन नाम है, आपको पता है मालानी के घोड़े कितने फेमस थे। मालानी बाड़मेर का प्राचीन नाम है। मांड, ये मांड गायकी है, वहाँ पे फेमस हुई, इसलिए मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता है। और वर्तमान में जैसलमेर में, और देखो मांड, और ये हो गया मांड। मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा जाता है, और वल के चारों ओर क्षेत्र को जैसलमेर। ये चीज याद कर लेना आप। ये चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो सकती है, क्योंकि फिर हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी, फिर हमें नॉर्मली सिर्फ यही कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा प्रदेश किस भौतिक प्रदेश, कौन सा भौतिक प्रदेश किस नाम से जाना जाए, प्राचीन में कौन सा था, कुरुक्षेत्र कौन सा था। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी अब मालू प्रदेश, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, मालू प्रदेश कौन सा है। अब हम मैप देखेंगे और अच्छे से दिमाग में, अपने माइंड में सेट हो जाएगा झालावाड़ एंड प्रतापगढ़, क्योंकि थोड़ा दूर दूर है। और मालू प्रदेश कैसे है, पूरी डेफिनेशन आपको याद होगी तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। और ये चैप्टर मतलब यहीं पे मैंने जो इम्पोर्टेंट थे ले लिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना, क्योंकि इतने सारे नाम है मैं पूरे नहीं करवा सकता। और आप अपने कोई बुक हो, मैंने इंपॉर्टेंट मेरे को लगे वो पूरे ले लिए, और आपको लगे कोई किसी एग्जाम में कोई आ रखा है, जैसे रिट में आया था 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा, वो चीज़ देख लेना। और मैनचेस्टर वगैरह देख लेना, राजस्थान का पेरिस, और वो चीज़ भी आप देख लें। कुछ चीज़ें तो आगे भी होगी डाउट क्लियर, फिर अब मेरे को जो मेनली लगी इंपॉर्टेंट वो मैंने करवा दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।